बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नामक एक बड़े राज्य पर एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा का शासन था। नाम था राजा विक्रम सिंह। राजा प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और प्रजा भी उन्हें पिता तुल्य मानती थी। परंतु राजा के हृदय में एक गहरी चिंता हमेशा बनी रहती थी। महारानी जो कई सालों पहले गुजर गई, राजा के साथ कोई संतान नहीं छोड़ गई थी। राजा ने दूसरी शादी भी की थी, लेकिन भाग्य ने उसे भी कोई आशीर्वाद नहीं दिया। हे ईश्वर, यदि मेरे बाद राज्य को संभालने वाला कोई न हुआ तो मेरे प्रजाजनों का क्या होगा। पड़ोसी राज्य मेरी दुर्बलता देखकर आक्रमण कर देंगे। यह सोचकर मेरा हृदय दिन रात अशांत रहता है। महाराज, बार बार यूं चिंता करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। निश्चय ही कोई उपाय होगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। मंत्री, यह धैर्य रखना बहुत कठिन है। जब जब मैं प्रजा की ओर देखता हूँ, मेरे हृदय पर बोझ और बढ़ जाता है। इसी बीच एक प्रसिद्ध साधु जो हर वर्ष अलग अलग राजाओं के यहाँ जाते थे, संयोगवश राजगढ़ पहुंचे। वे अत्यंत विद्वान और दूरदर्शी साधु थे। राजन, आपकी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? मैंने आपको पहले कभी इतना विचलित नहीं देखा। गुरुदेव, मेरे पास अपार धन है, विशाल राज्य है, पर उत्तराधिकारी नहीं है। मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ और पड़ोसी राज्य प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। मुझे भय है कि मेरे बाद यह राज्य असुरक्षित हो जाएगा। ओ, तो समस्या धन या काशी की नहीं, उत्तराधिकारी की है। ये निश्चय ही गंभीर बात है। गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया कुछ उपाय बताएं। मैं किसी दरबारी को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, क्योंकि कौन निष्ठावान है और कौन पड़ोसी राज्य के साथ मिला हुआ है, यह जानना कठिन है। राजन, उपाय है, परंतु थोड़ा कठिन है। कृपया बताइए गुरुदेव, मैं हर कठिनाई को सहने के लिए तैयार हूँ। राजन, आप नगर में यह घोषणा करवाइए कि जो व्यक्ति कनिष्क वन की गुफा से एक विशेष पुष्प लाकर देगा, उसे न केवल इनाम मिलेगा, बल्कि वही आपके राज्य का भविष्य भी तय करेगा। वो पुष्प संतान सुख देने वाला माना जाता है। परंतु गुरुदेव, कनिष्क वन तो बड़ा ही भयानक कहा जाता है। वहाँ जाने वाला अक्सर लौटकर नहीं आता। यही तो परीक्षा है। जो व्यक्ति उस वन से लौटेगा वही योग्य कहलाएगा, क्योंकि यह कार्य केवल बल का नहीं बल्कि साहस और करुणा का भी है। उसी में सच्चा उत्तराधिकारी छिपा होगा। राजा ने साधु की बात मान ली और मंत्री को आदेश दिया कि अगले ही दिन यह घोषणा नगर में करवाई जाए। अगली सुबह राजमहल के सैनिक ढोल नगाड़े बजाते हुए नगर और गांव के गलियों में पहुंचे। उनके हाथों में राजा का संदेश पत्र था। जैसे ही घोषणा हुई, चारों ओर हलचल मच गई। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है, 20 से 30 वर्ष की आयु वाले जो भी युवक कनिष्क वन की गुफा से विशेष पुष्प लाकर देंगे, उसे महाराज 100 सोने की अक्षतियां इनाम में देंगे। सैनिकों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गलियों में भीड़ लग गई और हर कोई इस आदेश की चर्चा करने लगे। अरे, ये कैसा आदेश है? क्या महाराज को अपनी जनता की थोड़ी भी फिक्र नहीं? तुम लोगों ने कभी सुना नहीं क्या? कनिष्क वन में जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता।
उसमें पिशाच, भूत, प्रेत, ना जाने क्या क्या रहते हैं। भगवान जाने कौन जाएगा ऐसी जगह में। कोई पागल ही होगा जो ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेगा। इसी गांव में एक युवक रहता था, रामू। वो अपनी बड़ी बहन के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। बचपन से ही दोनों अनाथ हो गए थे। रामू खेतों में मेहनत कर अपनी बहन की पालन पोषण करता था। भाई, तूने सुना? राजा ने क्या अजीब घोषणा करवाया है। जो भी उस गुफा से फूल लाएगा उसे इनाम मिलेगा। हाँ दीदी, मैंने सुना। सोचता हूँ शायद यही मौका है। भाई, क्या तुम भी वहां जाने की सोच रहे हो? लोग कहते हैं कि वहां से कोई लौट कर नहीं आता। तुम्हें मेरी कसम है, ऐसे खतरनाक काम के बारे में मत सोचना। दीदी, तुम जानती हो ना, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मेरे पास इतना धन नहीं कि तुम्हारा विवाह धूमधाम से करवा सकूं। अगर मैं ये फूल लाकर राजा को दूं, तो इनाम से तुम्हारी शादी अच्छे से हो सकेगी। और अगर सच में ये फूल राज्य को सुरक्षित रखेगा, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं कोशिश करूं। रामू की बात सुनकर उसकी बहन की आंखों में आंसू आ गई। रामू, मुझे तुम्हारे जीवन से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, पर मैं जानती हूँ तुमने जो ठान लिया उससे पीछा नहीं छूटेगा। जाओ, पर ध्यान रखना, तुम्हारी बहन की दुआएं तुम्हारे साथ है। रामू के अलावा गांव के दो और युवक भी अपनी अपनी कठिनाइयों से जूझ रहे थे। एक था मोहन, जो कर्ज में डूबा हुआ था। दूसरा था केशव, जो अपने परिवार को भुखमरी से बचाना चाहता था। दोनों सोच रहे थे कि अगर पुष्प लाकर इनाम मिले तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। तीनों युवक रामू, मोहन और केशव राजमहल जा पहुंचे, जहां राजा विक्रम सिंह दरबार में विराजमान थे। महाराज की जय हो। बहादुर युवकों, तुम्हारी हिम्मत को मैं नमन करता हूँ। तुम्हें वो रास्ता दिखाया जाएगा जो कनिष्क वन की गुफा तक जाता है। तुम्हें वहां से एक विशेष पुष्प तोड़कर लाना होगा, वो भी सूर्यास्त से पहले, अन्यथा उस पुष्प की जादुई शक्ति समाप्त हो जाएगी। महाराज, यह तो आसान लगता है। एक फूल ही तो लाना है। आपके पास इतने सारे सैनिक हैं, आप उन्हीं में से किसी को क्यों नहीं भेज देते? उस विशेष पुष्प को हमारे राजमहल में रहने वाले कोई भी सदस्य नहीं ला सकता, यहाँ तक कि हमारे सैनिक भी नहीं, ना कोई दासी। यह कार्य केवल बाहर से आने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और इनाम क्या होगा महाराज? इनाम इतना बड़ा होगा कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन याद रहे, पुष्प सूर्यास्त से पहले लाना होगा, वरना उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो जाएगी। तीनों युवा अब तैयार थे। उनकी आंखों में सपने थे और दिल में संकल्प। रामू ने मन ही मन कहा, यह सफर सिर्फ राजा के लिए नहीं, मेरे दीदी के लिए भी है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि तीनों को कनिष्क वन तक जाने वाला मार्ग बताया जाए। यह मार्ग सरल नहीं है। रास्ते में कई बार तुम्हारी परीक्षा होगी। याद रखना, सच्चा वीर वही है जो कठिनाई में भी दूसरों की मदद करना ना भूले। और इस तरह तीनों युवक अपने कठिन सफर पर निकल पड़े। जंगल की हवा भारी और रहस्यमय थी। पक्षियों की चहचहाहट अचानक थम जाती और पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिलने लगती। सूरज की रोशनी भी पेड़ों की मोटी छांव में मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थी। अरे, ये जंगल तो मेरे सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। हर ओर अंधेरा और जंगली आवाजें गूंज रही है। डरपोक मत बनो, हम यहाँ खजाने की तरह इनाम लेने आए हैं। डर कर वापस लौटने वालों को
कोई इनाम नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह जगह सचमुच खतरनाक सी लग रही है, पर हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। राजा ने कहा था कि ये केवल ताकत का नहीं बल्कि करुणा और संयम की परीक्षा है। हमें सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। जैसे जैसे तीनों युवक जंगल के भीतर गहराई में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी है। उसका चेहरा सूखा पड़ चुका था और वो प्यास से बेहाल होकर बेहोश होने वाली थी। अरे बेटा, ओ बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मैं प्यास से बेहाल हूँ। मेरे पास पानी नहीं है और घर भी बहुत दूर है। चलने की ताकत भी नहीं बची। अगर कोई साजन मेरी मदद कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे माँ, हम मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। हमें एक खास फूल लाना है, वो भी सूर्यास्त से पहले। अगर देर हो गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और कुआं तो जंगल के दूसरी ओर है, वहां से पानी लाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। हम में से कोई गया तो शायद हम फूल तक सही समय पर ना पहुंच पाए। क्या तुम तीनों में से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता? बेटो, मैं अकेली हूँ, प्यास से मर जाऊंगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम फूल लाकर जल्द ही वापस आ जाएंगे और लौटकर आपको आपके घर तक छोड़ आएंगे। वहाँ आप पानी भी पी पाएंगे और आराम भी कर पाएंगे। तीनों युवक आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी रामू के मन में बेचैनी घर कर गई। उसके कदम धीमे हो गए, मानो दिल उसे वापस खींच रहा हो। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे और किसी बेसहारे को यूं ही छोड़ दे। अगर मैं दौड़कर पानी ले आऊं तो भी मैं मोहन और राघव को पकड़ लूंगा। मनुष्य की तो मदद करना ही तो असली काम है। रामू, यह सब बाद में भी किया जा सकता है। पहले काम पूरा कर लो। राजा का इनाम ही हमारी जिंदगी बदल सकता है। नहीं केशव, इंसानियत इनाम से कहीं बड़ी होती है। तुम दोनों आगे जाओ, मैं पीछे से आकर तुमसे मिल जाऊंगा। ठीक है भाई, तुम जाओ पानी लाने। हम यहाँ रुककर समय बर्बाद नहीं करना चाहते। माँ, आप यहीं रुकिए, मैं कहीं से आपके लिए थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। मोहन और केशव गुफा की दिशा में बढ़ गया। उधर रामू जंगल के विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर में उसे कुआं दिखा और पास ही एक घड़ा रखा मिला। धन्य है भगवान का कि घड़ा यहीं मिल गया। अब जल्दी से पानी भरकर माझी के पास पहुंचना होगा। रामू ने घड़ा पानी से भरा और तेज कदमों से वापस दौड़ पड़ा। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। कुछ ही देर में वो वापस उसी बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। माँ जी, ये लीजिए, अब आप अपनी प्यास बुझा सकती है और पानी पीकर आप धीरे धीरे अपनी घर की ओर निकल जाइए, जहाँ आप थोड़ी देर आराम कर पाएंगे। बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। आज तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं घर जा सकती हूँ, पर तुम जल्दी करो, तुम्हें फूल भी तो लाना है। अरे, मैं तो आपसे बातें करते करते फूल के बारे में लगभग भूल ही गया था। मुझे तुरंत चलना चाहिए। रामू ने झुककर बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और फिर तेज कदमों से गुफा की ओर दौड़ पड़ा। उसके भीतर अब और भी हिम्मत थी, क्योंकि उसने सिर्फ राजा के आदेश का नहीं बल्कि इंसानियत का भी फर्ज निभाया था। मोहन और केशव
तेजी से गुफा की ओर बढ़ रहे थे। जंगल का रास्ता और कठिन होता जा रहा था। तभी उनकी नजर एक घायल गाय पर पड़ी। गाय जमीन पर लेटी थी। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और वो दर्द से कराह रही थी। बेचारी गाय, लेकिन हमारे पास अभी समय नहीं है। हमें फूल लेकर राजा के पास लौटना है। लौटते वक्त इसकी मदद कर देंगे, पर अभी नहीं। हाँ, सही कह रहे हो। अभी अगर रुके तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। चलो, आगे चलो। दोनों की नजर गाय पर कुछ पल टिकी रही। फिर वह तुरंत कदम बढ़ाकर आगे निकल गए। घायल गाय वही कराहते रह गई। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते पर रामू पहुंचा। उसने घायल गाय को देखा और उसका दिल पचीस गया। हे भगवान, इतनी प्यारी गाय इस हालत में! कौन जाने कब से ये दर्द सह रही होगी। इस अंधेरे जंगल में कौन इसका सहारा बनेगा? अगर मैं भी इसे छोड़ दूं तो शायद ये रात तक जिंदा नहीं बच पाएगी। रामू ने आसपास नजर दौड़ाई। जंगल में कुछ औषधीय पौधे उग रहे थे। उसने पत्तियां तोड़ी, उन्हें मलकर लेप बनाया और बड़े प्यार से गाय के घाव पर लगाया। गाय धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी कराह धीमी पड़ गई। लो माँ, अब दर्द कम होगा। धीरे धीरे ठीक हो जाओगी। अंधेरा होने से पहले अपने मालिक के पास चली जाना। वहाँ तुम्हें सुरक्षा और थोड़ा आराम मिलेगा। जैसे ही रामू ने गाय के सिर पर हाथ फिराया, गाय की आंखों में चमक आ गई, जैसे वह उसके कृतज्ञ हो। उसी पल रामू के भीतर संतोष की लहर दौड़ गई। यह मदद भले ही राजा का इनाम नहीं दिलाएगा, पर मेरे दिल को सुकून जरूर पहुंचता है। यही असली जीत है। इतना कहकर रामू ने गाय को सहारा देकर खड़ा किया। गाय कुछ कदम लड़खड़ाई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रामू ने गहरी सांस ली और तेज कदमों से गुफा की ओर दौड़ पड़ा। उधर मोहन और केशव पहले ही गुफा तक पहुंच चुके थे। देखो, यही है वो गुफा जिसके बारे में महाराज ने कहा था, और भीतर चमकता हुआ फूल भी नजर आ रहा है। जल्दी करो, कहीं हमें देर ना हो जाए। आखिरकार हमें वो इनाम मिलने वाला है, जिससे कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोनों फूल लेकर गुफा से बाहर निकले और लौटने लगे। तभी रास्ते में उनकी नजर रामू पर पड़ी, जो पसीना से तरबतर होकर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। अरे रामू, तुम तो अभी भी बहुत पीछे हो। जल्दी करो, वरना समय निकल जाएगा। हाँ, गुफा सामने ही है। अगर दौड़े तो शायद वक्त पर पहुंच जाओगे। रामू ने बिना जवाब दिए बस कदम और तेज कर दिए। उसका दिल हल्का था, क्योंकि उसने इंसानियत का फर्ज निभाया था। कुछ ही देर में वो गुफा तक पहुंच गया। यही है वो स्थान, और यही है वो विशेष फूल। रामू ने सावधानी से वो विशेष फूल तोड़ा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसे पता था ये सफर केवल फूल लाने का नहीं, बल्कि अपने दिलों की परीक्षा भी थी। तीनों युवक फूल लेकर राजमहल पहुंचते हैं। राजा विक्रम सिंह दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। स्वागत है वीरों, तुम तीनों अपने साथ फूल लेकर लौटे हो। यह देखकर मैं प्रसन्न हुआ। महाराज, यह फूल आपके आज्ञा का पालन करते हुए लाया गया है। हाँ महाराज, आपने जैसे कहा था, हमने समय पर कार्य पूरा किया है। अब आपके चरणों में यह फूल समर्पित है। फूल तो लाए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह फूल किसी काम का नहीं है? क्या यह फूल बेकार है? महाराज, फिर आपने इस अंधकार में जंगल में क्यों भेजा? जान जोखिम में डालने का क्या अर्थ रहा? यह सिर्फ फूल लाने का कार्य नहीं था,
यह एक परीक्षा थी, तुम्हारी हृदय की परीक्षा। आप यहाँ कैसे? अरे यह तो वही औरत है जो रास्ते में प्यास से तड़प रही थी। लेकिन यह यहाँ कैसे? महाराज, मैं सच बोलने आई हूँ। जब मैं जंगल में प्यास से मर रही थी तब सिर्फ रामू ने मेरी मदद की। उसने पानी लाकर मुझे पिलाया। उसने समय की परवाह नहीं की बल्कि मेरी जान बचाई। अच्छा। और इतना ही नहीं महाराज, जंगल में एक घायल गाय तड़प रही थी। मोहन और केशव उसके पास से निकल गया कहते हुए कि लौटते समय देख लेंगे, लेकिन रामू ने वहां रुककर जड़ी बूटियां खोजी, उसकी चोट पर मरहम लगाया और उसे जीने की आशा दी। रामू और भी हैरान होकर उसकी ओर देखता है। लेकिन आप ये बात कैसे जानती है? आपने तो पानी पीकर घर लौटने की बात कही थी और वो गाय तो आपसे बहुत दूर थी। अचानक दरबार में सन्नाटा छा जाता है। बूढ़ी औरत एक चमकीली रोशनी से घिर जाती है। सब स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। यह क्या हो रहा है? यह कोई साधारण स्त्री नहीं। रोशनी फैलता है और बूढ़ी औरत का रूप बदलकर एक साधु प्रकट होता है। हाँ रामू, ये सब मैं ही था। वही बूढ़ी औरत, वही घायल गाय। ये सब एक परीक्षा थी। महाराज ने मेरे सहायता से ये परीक्षा रची थी, यह जानने के लिए कि कौन सच्चा उत्तराधिकारी है। वीरता केवल हथियार उठाने में नहीं, दया और करुणा दिखाने में है, और यह गुण रामू में है। हा हा हा, बिल्कुल सही कहा गुरुदेव। रामू, तुमने ये परीक्षा पार कर ली है और आज मैं ये घोषणा करता हूँ, मेरे बाद इस राज्य का राजा तुम ही बनोगे। दरबार में जय जयकार गूंज उठती है। रामू के चेहरे पर आंसू और विनम्रता है। महाराज, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं वचन देता हूँ कि मैं न्याय, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर इस राज्य की रक्षा करूंगा। मोहन और केशव उदास होकर एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर निराशा और पछतावा है। इसी प्रकार एक गरीब युवक रामू ने अपनी भलाई और दया से राज्य का भावी राजा बनने का अधिकार प्राप्त किया। उसकी बहन का विवाह पड़ोसी राज्य के राजा से हुआ। रामू ने अपने राज्य पर न्याय और करुणा के साथ शासन किया और आने वाली पीढ़ियां उसके नाम का स्मरण करती रही। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ है तो जाते जाते बस एक छोटा सा काम कर देना। इस वीडियो पर अपना एक लाइक छोड़ देना। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ।